ये वो वक्त था जब मक्का वालों ने रसूल अकरम को झटलाया, सताया, ताना दिया, पत्थर मारे और जिंदगी तंग कर दी। इस वक्त आपको ये उम्मीद थी कि शायद ताइफ के लोग इस्लाम को कबूल कर लेंगे, इसलिए आपने वहां का सफर किया। लेकिन ताइफ का सफर क्या ही कठिन, क्या ही दर्दनाक सफर था। जब आप ताइफ पहुंचे तो आपने वहां के 3 बड़े सरदारों से मुलाकात की। बड़े अदब और नरमी से इस्लाम की दावत दी, मगर बदले में मजाक, गुस्ताखी और बेरहमी मिली। उन्होंने न सिर्फ इनकार किया, बल्कि शहर के आवारा लोगों और बच्चों को आपके पीछे लगा दिया। जरा तसव्वुर करें, वो हस्ती जो सारी कायनात के लिए रहमत है, जिसके हाथों में यतीमों के लिए मोहब्बत और मजलूमों के लिए पुनाह है, उसे पत्थरों से मारा जा रहा है। आपके जिस्म मुबारक से खून बहने लगा, यहाँ तक कि नालिन खून से भर गए। कदम लड़खड़ाते थे, जिस्म दर्द से चोर था, मगर जबान पर कोई बदहा न थी। दिल टूट चुका था, मगर लब पर शुकवा नहीं था। सिर्फ आंखें थीं, जिनमें आंसू थे और दिल में रब से बातें। आप एक बाग में जाकर बैठ गए, जहां एक अंगूर का दरख्त था। वहीं बैठकर आसमान की तरफ देखा और दुआ की, एक ऐसी दुआ जो क़यामत तक के गमज़दा दिलों के लिए तसली बन गई। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की तहकीर की शिकायत करता हूँ। तू सबसे रहम करने वाला है। अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे किसी तकलीफ की परवाह नहीं। इतने में हजरत जब्राइल नाजिल हुए, 7 पहाड़ों का फरिश्ता भी। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो उन दोनों पहाड़ों को मिलाकर उन ताइफ वालों को कुचल दूं। सोची कैसा मौका था, इंतकाम का वक्त था। दिल चाहता तो इसे लम्हे में सब मिट्टी हो जाते, मगर नबी ने वो अल्फाज कहे जो रहती दुनिया तक दिलों को नरम करने के लिए काफी हैं। नहीं, मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे। ये थे हमारे नबी। इंतकाम नहीं, बदआ नहीं, सब्र और दुश्मनों के लिए भी उम्मीद। हम मुसलमान हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने पत्थरों का जवाब दांव से दिया। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी उस रहमत के पैगाम को महसूस करें।